नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज हमारे साथ एक सहयोगी पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, भाई हमारे सतबीर चहल जी, जो किसान न्यूज चैनल से अपना न्यूज चैनल चलाते हैं और बड़े अच्छे पत्रकार हैं। और इनको तो आप जानते ही हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति के बहुत तगड़े जानकार, राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चहर जी। साथियों, आज जो ये कागज आप इंद्रपाल चहर जी के हाथों में देख रहे हैं, इससे आप वाकिफ भी हैं। कल हमने वीडियो डाला था जो अपने हल्का उकलाना के जीटी रोड से इस तरफ 21 गांव पड़ते हैं। उन 21 गांव की हमने आपको पोलिंग प्रतिशत बता दिया था कल, और कल आपको यह भी बोला था कि इन पूरे 21 गांव की एक एक वोट की जानकारी देंगे और पूरे हार जीत की जानकारी देंगे। वो आज हमने रेडी कर ली और आपको देने वाले हैं। इंद्रपाल चहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कुलदीप भाई। सतबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए, और सभी दर्शक साथियों को भी राम राम भाई। तो इंद्रपाल चहर जी, कल हमने जानकारी दी थी, जो वोट प्रतिशत है वो बड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि किसान आंदोलन के गांव रहे हैं ये। इनके अंदर जो वोटिंग, हम भी ये मान के चल रहे थे, सारी पत्रकार बिरादरी भी ये मान के चल रही थी, और जो राजनीति करते हैं वो लोग भी ये मान के चल रहे थे कि इन गांव के अंदर मत प्रतिशत ज्यादा होगा। तो क्या रहा जो मत प्रतिशत, उसके रिजल्ट क्या है, वो दर्शक जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। तो शुरू करते हैं गांव गैबीपुर से। कुलदीप भाई, मत प्रतिशत तो हमने कल बता दिया था। आज वोट की बात करेंगे कि किस गांव में किस पार्टी को कितने मत आए, और जो जीटी रोड बेल्ट से पूरा गांव के पूर्व दिशा में 21 गांव है, उसमें किस पार्टी को लीड होती हुई दिखाई दे रही। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं गैबीपुर से। गैबीपुर में कुल वोट है 4250 और कुल वोट पड़े 2914। यहाँ इनेलो को 150 मत प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेजेपी को 50, बीएसपी को 214, कांग्रेस को 1250 और बीजेपी को भी 1250। कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि गैबीपुर गांव में कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबरी पर दिखाई दे रही है। बड़ा रोचक है साथियों इस गांव का जो घटनाक्रम है, जो वोटिंग प्रतिशत है और जो टोटल वोट निकल के आए हैं, बड़े चौंकाने वाले। क्योंकि नॉन जाट गांव था, माना यह जा रहा था कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी। यहाँ चल साहब थोड़ा आंकड़े चौंकाने वाले। और कुलदीप जी, इस गांव में सीमा गैबीपुर है, 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। और कांग्रेस की तरफ से देखें तो जयप्रकाश के नजदीकी हैं गोपीराम नलवा, और कांग्रेस से एक और है सज्जन सिंह गैबीपुर, जो कि पूर्व में जिला पार्षद रह चुके हैं। यानी कि कई पॉलिटिशियन इस गांव के अंदर हैं, लेकिन आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है। जी बिल्कुल, ठीक है। इंद्रपाल जी, अब अपने दर्शक साथियों को कलर बैंड की ओर बताइए, कितने वोट किसको नजर आ रहे हैं? सतवीर जी, कलर बहनी की बात करें तो लगभग ये बीसी वर्ग का गांव है। इसमें कुल मत है 1519 और जो वोट पड़े हैं 1006। इसमें बीजेपी को मत प्राप्त होने की संभावना है 550, कांग्रेस को 325, बीएसपी को 100, जेजेपी को 15 और इनेलो को 6। इसमें कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 225 मतों से भाजपा के जीतने की संभावना हो सकती है। इंद्रपाल जी, ये देखिए बीसी वर्ग का गांव माना जाता है, तो 225 की जो लीड है वो मान तो रहे थे कि लीड आएगी इस गांव से। क्या ये कम नहीं है अगर बीजेपी के दृष्टिकोण से देखी जाए तो? कुलदीप जी, मत बहुत कम है, 1006 मत हैं और पार्टी भी 4 हो गई, तो उस लिहाज से अच्छी है। अब अगला गांव है साथियों लितानी। बहुत बड़ा राजनीतिक गांव है, पुराने हसनगढ़ लितानी। इन गांव के अंदर बड़ा वजूद है राजनीति का। तो क्या कहते हैं आंकड़े गांव लितानी के? कुलदीप भाई, जो लितानी गांव है राजनीतिकों का गांव कहा जाता है। राजेंद्र सिंह लितानी है, प्रदेश सचिव जेजेपी के रहे हैं। पहले वो इनेलो के हल्का प्रधान काफी समय रहे हैं। और भी लितानी एक ऐसा गांव है कि प्रत्येक मोहल्ले में आपको एक नेता मिल जाएगा। रामफल नयन अब जो चुनाव चल रहा है उसके संयोजक हैं, और ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी यहाँ 2 रह चुके हैं। मतलब काफी आप मान सकते हैं कि राजनीतिक गांव लितानी है। युवा के अध्यक्ष भी, युवा के बंदर लितानी मौके के युवा के अध्यक्ष हैं। राजनीतिकों का गांव है। और यहाँ जो वोट है 5060 कुल मतदाता थे, मतदान ज्यादा नहीं हुआ, 3180 मत पड़े हैं। इसमें इनेलो को लगभग 100 मत मिलने की संभावना है, जेजेपी को 250, बीएसपी को 100 और कांग्रेस को 1450 और भाजपा को 1250। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जब चुनाव चल रहा था कुछ दिन पहले, ऐसी संभावना थी कि जयप्रकाश यहाँ से 800 से लेकर 1000 की लीड ले सकते हैं, लेकिन जब हमने जो निकाला है उसमें लगभग 200 की ही लीड होती हुई दिखाई दे रही है। अब साथियों, ये है अगला गांव, ये भी राजनीतिक गांव है हसनगढ़। हसनगढ़ गांव का और आंकड़ा बताइए जी।
हसनगढ़ भी सतवीर जी जैसा आपने कहा कि राजनीतिकों का गांव है। राजू राजा यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय। नरेश नैन भाजपा के कई पदों पर रहे हैं। जी इंदर सिंह नैन यहाँ से विधायक रह चुके हैं। जी तो कुल मत 4809, और जो यहाँ भी जो पोलिंग है वो बहुत ही कम हुई है। 2765 की यहाँ मत पोल हुए हैं। जी। इन एलओ को केवल 100 वोट की संभावना है। जेजेपी को 150, बीएसपी को 250, कांग्रेस को 1200 और भाजपा को 100। यहाँ पर लगता है कि यहाँ भी कांग्रेस से 200 मत से जीतने की 200 संभावना है। मतों से कांग्रेस यहाँ बाजी मारती हुई लग रही है। तो साथियों अगला गांव है कुंभा। उससे पहले मैं आपको एक विनती करूंगा साथियों, ये जो आंकड़ा जुटाया है, कल भी मैंने आपको बताया था कि हम पूरे एरिया के अंदर घूमे और रात के 10 बजे हम स्टूडियो में आए थे। बड़ी मेहनत लगती है। आपसे नम्र निवेदन है, विनती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सहयोग हमें मिलना चाहिए, पूरी उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं गांव कुंभा की। कुंभा गांव भी पॉलिटिकल माना जा सकता है क्योंकि सरपंच साहब हैं जो अपने मंडल, बीजेपी मंडल के यहाँ से वो हैं प्रधान है। और तो गांव भी बहुत छोटा गांव है। छोटा गांव है। सतवीर जी, छोटा गांव होने के बावजूद यहाँ एक आश्चर्यजनक रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे हसनगढ़ और लितानी ने जयप्रकाश को केवल 200 की लीड दिखाई दी, जो कि बहुत बड़े गांव है। बहुत बड़े गांव है, लेकिन यहाँ से अकेले जेपी को 400 की लीड होती हुई बड़ा दिखाई दे रही है। चौंकाने वाला आंकड़ा इस गांव से साथियों। कुल मत हैं 1622, जी कुल मत पड़े हैं 1026। जी इनेलो को 10, जेजेपी को 15, बीएसपी को 50, कांग्रेस 675 और भाजपा 275। जी। जो मंडल प्रधान है बीजेपी के, उनका थोड़ा सा दर्शकों के साथ विवरण शेयर कीजिए। देखिए, ये 2 योजना से 3 साल का कार्यकाल है भाजपा का, जी। और लगातार 2 योजना से दिलबाग सिंह गांव के सरपंच भी रहे हैं। जी। और मंडल प्रधान भाजपा जी। मतलोडा खरक जो मंडल है उसके प्रधान है। प्रधान है। तो साथियों प्रधान जी के गांव से थोड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा। उम्मीद नहीं थी, उम्मीद ये मान के चल रही थी। कुलदीप जी रहा, ये तो बाद की बातें हैं, ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस यस। थोड़ा ये भी दर्शकों को हम बता दें कि ये जो हम आपको दे रहे हैं ये आंकड़े हैं साथियों, ठीक है। तो इसमें कोई भाई ये ना मान के चले कि लास्ट विवरण है, ये आंकड़े हैं, जमीनी आंकड़े हैं। इसके लिए बड़ी हम मेहनत करते हैं, तब आपके लिए जुटा के लाते हैं। इनमें थोड़ा बहुत 19-21 हो सकता है। तो आगे चलते हैं। अगला गांव है खरकड़ा। कुलदीप जी, खरकड़ा ऐसा गांव है जो कल्लर बहनी के बाद इसमें भाजपा की लीड होती हुई दिखाई दे रही है। जी। अब तक जितना विश्लेषण किया उसमें कल्लर बहनी ही ऐसा आया था जिसमें भाजपा जीत रही थी। खरकड़ा से भी भाजपा लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। कुल मत हैं 2850, जी। जो कुल मत पड़े हैं वह 1957, जी। इनेलो 70, जेजेपी 60, बीएसपी 80, भाजपा 1177 और कांग्रेस 600। इसमें 577 मतों से भाजपा की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। तो साथियों अगला गांव भाई मेरा अपना खुद का गांव है बोबुआ। तो इंद्रपाल जी मेरे गांव का और बताइए अपने दर्शक साथियों को। सतवीर जी, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि जो बोबुआ गांव है वो हरियाणा में चहल गोत्र का बहुत बड़ा गांव है, जी। और और चहल गोत्र का जो निकास है पूरे हरियाणा में वो बोबुआ गांव से ही हुआ है। पिछले साल यहाँ पर चहल गोत्र का सम्मेलन भी हुआ था, और वोटिंग के हिसाब से भी ये बड़े गांव में शामिल होता है। 4130 मत गांव बोबुआ में है। 2565 मत इस बार पड़े हैं। इनेलो को 100 वोट की संभावना है, जेजेपी को भी 100 वोट की संभावना है, बीएसपी को केवल 25 मत की संभावना है, कांग्रेस को 1290 और भाजपा को 1050। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 240 मतों से यहाँ जयप्रकाश जेपी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव में जीत दर्ज करने की संभावना लीड करते हुए नजर आ रहे हैं जी। तो साथियों अगला गांव है हमारा पुनिया मंडल का गांव कह लीजिए, पुनिया गोत्र का गांव है, सरेड़ा गांव है। ये खरक कानूगोई के गांव आते सभी। सरेड़ा गांव से आप क्या मान के चल रहे हैं संभावना? कुलदीप भाई, सरेड़ा गांव से अशोक सरेड़ा हैं जो कि पूर्व में इनेलो के युवा इनेलो के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। तो यहाँ से मुझे किसी भी दिलदार पुनिया जी भी जो जेजेपी की राजनीति करते हैं, जी यहाँ से किसी भी पार्टी को लीड होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कुल मत हैं 2382, कुल पड़े मत हैं 1608। इसमें 650 भाजपा और 650 कांग्रेस, लगभग बराबरी होती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा साथियों। माना यह जा रहा था कि इस गांव से शायद जयप्रकाश जी लीड बनाएंगे। तो साथियों अगला गांव है मतलोटा। ये भी मेरे वांडे भाई है, नजदीक है, मतलब 5 किलोमीटर दूर है। और इस गांव में से भी एक बड़े देता है रणधीर सिंह धीरूपिया। हाँ जी सतवीर जी, रणधीर सिंह धीरू भी मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। ईश्वर सिंह पुनिया भी मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और यहाँ से चुनाव भी लड़ा है। एक बोका बोलते हैं उनका नाम, उदयवीर पुनिया। वो जो तिवारी कांग्रेस थी उससे वो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं।
मतलोडा में कुल वोट है, बड़ा गांव है एक प्रकार से वोटों के मामले में जी 5684 मत हैं। कुल मत पड़े हैं 3600। इनेलो को 125, जेजेपी को 125, बीएसपी 50, कांग्रेस को यहाँ 2000 मत प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और भाजपा को 1300। कुल मिलाकर आप मान सकते हैं कि इस गांव से जयप्रकाश जेपी कांग्रेस प्रत्याशी 700 मतों की लीड ले सकते हैं। जो कि ये भी बड़ा गांव था, अब यहाँ से भी उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन 700 वोटों की लीड यहाँ से जयप्रकाश जी बना रहे हैं। अगला गांव है बनभौरी। बनभौरी जो गांव है साथियों, माता का यहाँ मंदिर है, बड़ा विश्व विख्यात गांव है। क्या कहते हैं बनभौरी के आंकड़े इंद्रपाल जी? कुलदीप जी, बनभौरी में कुल मत है 3433, जी। कुल मत पड़े हैं 2403। यहाँ पर इनेलो 100, जेजेपी 10, बीएसपी 150 और भाजपा 1100, कांग्रेस 900। यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस गांव में भाजपा की 200 मतों से जीत की भाजपा की 200 मतों से जीत की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो साथियों अगला गांव है छंड, लेकिन गांव छोटा जरूर है, लेकिन इस गांव से विधायक भी रह चुके हैं जोगेंद्र सिंह जो, उसके गांव की ओर बताइए जी। बिल्कुल। सतवीर जी विधायक रहने के साथ साथ तीन बार विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। 2 बार ये नारनौल से विधायक बने थे, एक बार बरवाड़ा से, और जब बरवाड़ा से विधायक बने थे 1991 में तो ये जेल मंत्री भी रहे थे। और इस गांव का राजनीतिक इतिहास ये रहा है। इसकी बात करें तो इनेलो को यहाँ 20 मत प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जेजेपी को भी 20, और इसमें कुल वोट है 1948। कुल वोट पड़े हैं 1432, कांग्रेस को 950, भाजपा को 542। कुल मिलाकर 408 मत से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश, 408 मतों से जीत की संभावनाएं यहाँ हो सकती हैं। अगला गांव है साथियों संदलाना, और ये भी हमारा पंचग्रामी 14 का गांव है। और यहाँ का आंकड़ा क्या कहता है कुलदीप भाई? यहाँ कुल 3000 मत हैं जी, 805 मत पड़े हैं। इनेलो को संभावना है 300 मतों की, बीएसपी को 200 की, कांग्रेस 600 और बीजेपी भी 600। लगभग आप मान सकते हैं कि लगभग इस गांव में बराबर ही रहेगी। तो साथियों अगला गांव है वो भी मेरा पुत्र भैया का है, सोथा गांव, वहाँ भी चहल परिवार है। तो सोथा गांव भी छोटा गांव है, उस गांव की ओर बता दीजिए। सतवीर जी, चौथा गांव में कुल मत है 1427 जी, कुल मत पड़े हैं 1103। इनेलो 125, जेजेपी 25, भाजपा 475 और कांग्रेस भी 475। लगभग बराबर चौथा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला गांव है साथियों भाटा, और पनिहारी और भाटा का आपस में बड़ा तालमेल है। तो इस गांव का राजनीतिक आंकड़ा क्या कहता है इंद्रपाल जी? कुलदीप भाई, ये छोटा गांव बेशक है, लेकिन यहाँ से जयप्रकाश की, छोटा गांव होने के बावजूद भी जयप्रकाश जेपी की अच्छी लीड यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मत है 798, कुल मत पड़े हैं 533, इनेलो 30, जेजेपी 30, कांग्रेस 400 और भाजपा को केवल यहाँ 100 से कम ही 73 वोट की ही संभावना की यहाँ प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर 73 ऐसी संभावना है कि 327 मतों से जयप्रकाश यहाँ से जीत दर्ज कर सकते हैं। एक तरफा कह सकते हैं इसको। तो और पिनारी भाटा की आपने बात की, तो जब बताते हैं कि एक बार काल पड़ गया था या अटैक हो गया था, तो भाटा का पूरा गांव कुछ 10 साल के लिए लगभग पिनारी शिफ्ट हो गया था, बाद में दोबारा आया है। तो पिनारी की बात करें तो पिनारी में कुल मत हैं 3508, कुल मत पड़े हैं 2362। इनेलो को संभावना है 40 की, जेजेपी को 10, कांग्रेस को 2300 और भाजपा को 900। कुल मिलाकर आप मान सकते हैं कि यहाँ 500 की लीड है। 500 की लीड है, 2300 नहीं, थोड़ा 500 की लीड है, ये थोड़ा 2300 और 1800 यहाँ पर आप मान सकते हैं, थोड़ा आंकड़ा में गड़बड़ है। 500 की लीड यहाँ पर जेपी की होती हुई दिखाई दे रही है। जो बीजेपी के 900 नहीं 1800 हैं, तो 500 की लीड यहाँ जयप्रकाश जेपी को होती हुई दिखाई दे रही है। और यह जो गांव है किसान आंदोलन का गांव है। ये अगला गांव है सरसाना गांव। तो सरसाना गांव का आंकड़ा क्या कहता है इंद्रपाल? कुलदीप जी, जो सरसाना गांव है ये पुनिया गोत्र का मुख्य गांव है। इस क्षेत्र में जब पुनिया के बुजुर्ग आए थे तो शायद सरसाना ही आए थे, और पुनिया खाप का चबूतरा भी यहाँ पर है। महत्वपूर्ण गांव है, लेकिन छोटा गांव है। कुल 1350 मत यहाँ है, कुल मत पड़े हैं 940, भाजपा को 440, कांग्रेस को 400 और अन्य को 100। कुल मिलाकर यहाँ भाजपा छोटी जीत, केवल 40 मतों की जीत दर्ज कर सकती है। जी। तो साथियों अगला गांव है ज्ञानपुरा, ये भी सेम गांव है, ज्ञानपुरा और सरसाना बराबर के वोट है। तो सतवीर जी, यहाँ कुल मत है 1350, कुल मत पड़े हैं 954, कांग्रेस को मिले हैं 615, भाजपा को संभावना है 309 की, इनेलो को 5, जेजेपी को 25। यहाँ से जयप्रकाश जेपी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं
306 मतों की लीड यहाँ से ले सकते हैं। तो साथियों, जो अगला गांव है वो पावन भूमि है, जहां मैंने जन्म लिया और जिस मिट्टी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। पंचग्रामी का बड़ा मुख्य गांव है गांव बेनाखेड़ा। गांकड़ा क्या कहता है इंद्रपाल जी? कुलदीप जी, आपको ही पता है बेनाखेड़ा का 3149 मत हैं, 2199 मत पड़े हैं। बीएसपी को 20, इनेलो को 50, जेजेपी को 100, कांग्रेस को 1300, भाजपा को 790। इसमें जयप्रकाश जेपी को 510 मतों की लीड मिल सकती है। और जो बेनाखेड़ा गांव है, यहाँ से तेजवीर पुनिया युवा नेता है, कांग्रेस पार्टी के करते हैं। तो पुरानी राजनीति रही है। जोगराज सिंह जी बड़े पंचायती रहे हैं, भीम सिंह जी पुनिया बड़े पंचायती रहे हैं, तो पुराना सामाजिक गांव भी हम इसको कह सकते हैं। तो इंद्रपाल जी, अगला गांव है जी ढाड। ये भी गांव अच्छा राजनीतिक गांव तो नहीं कह सकता, लेकिन मतलब इस गांव में भी अच्छे हुए है जानकार है। सतवीर ढाड गांव की बात करें तो कुल 2404 मत हैं, 1680 मत इसमें पड़े हैं। कांग्रेस को संभावना है 840 की, भाजपा को संभावना है 750 की, इनेलो जेजेपी जो दोनों है उनकी संयुक्त रूप से संभावना है 90 की। यहाँ पर केवल 90 वोटों की लीड की संभावना है जयप्रकाश जेपी कांग्रेस प्रत्याशी की। जी, तो अगला गांव है साथियों हमारा पंचग्रामी का सबसे बड़ा गांव, हमारा पुनिया गोत्र का सबसे बड़ा गांव। मुख्यतः हमारा जो निकास होता है वो गांव खड़गपुनिया से होता है। खड़गपुनिया की बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत रही है। क्या कहता है इनका आंकड़ा इंद्रपाल जी? कुलदीप जी, राजनीतिक विरासत की बात है तो शायद जो खाप के प्रधान थे सदानंद पुनिया, वो शायद चुनाव भी लड़ चुके हैं निर्दलीय। हाँ, ज्ञानी राम जी भी चुनाव लड़ चुके हैं किसान यूनियन से। सुरेंद्र पुनिया जी भी आजकल बीजेपी के एक्टिव राजनीतिक गांव है आज ये भी। इसमें बड़ा गांव है राजनीति के हिसाब से। 5683 मत हैं, कुल मत पड़े हैं 3870। कांग्रेस को संभावना है 2500 की, भाजपा को संभावना है 1300 की। कुल मिलाकर यहाँ पर ये लीड है कांग्रेस की लीड है गांव खड़गपुनिया के अंदर भी 1200 की मान सकते हैं। हाँ, 1200 वोटों की लीड है गांव खड़गपुनिया में कांग्रेस की। तो अगला गांव भाई, जो आज हमने 21 गांव का आंकड़ा दिया, उसमें सबसे बड़ा गांव है बधावड़, और इसमें भी दिलचस्प आंकड़े हैं। इंद्रपाल जी, बधावड़ गांव के किसान आंदोलित गांव माना जाता है। इसमें कुल मत हैं 6200, कुल पड़े जो मत हैं वो 4022। इनेलो को यहाँ संभावना है 250 की, बीएसपी को 150, जेजेपी को 200, भाजपा को 1300 और कांग्रेस को 2100। कुल मिलाकर यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश 800 मतों की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब जयप्रकाश का चुनाव पीक पर था उस टाइम यहाँ संभावना थी कि लगभग 1500 की लीड हो जाएगी। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से 800 या 1000 के बीच में ये लीड हो सकती है। यानी कि पहली बार जो कांग्रेस की लीड होगी, आज तक कांग्रेस नहीं जीती इस गांव से। देवलाल परिवार के सदस्य यहाँ से लगभग काफी गांव है इनमें, ऐसा चैल साहब है, यहाँ काफी गांव है इस एरिया के अंदर जहां कांग्रेस कभी नहीं जीती है। पहली बार ऐसा हो रहा है जहां से कांग्रेस जीत रही है, चौंकाने वाली बात है। तो साथियों, अब आपको वो आंकड़ा बता रहे हैं जिसका इंतजार आप कल से कर रहे हैं। अब वो सुन लीजिए, कौन सा प्रत्याशी, किस पार्टी का प्रत्याशी कितने से लीड कर रहा है पूरे 21 गांव के अंदर। कुलदीप जी, जो 4 लाइन से पूर्व दिशा के गांव है 21 गांव है जी, इनमें कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को मत प्राप्त होने की संभावना है 22,820 जी, और भाजपा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह को मत प्राप्त होने की संभावना है 14,839। और जो जयप्रकाश की लीड इन गांवों में 21 गांव में दिखाई दे रही है वो है 7,981 मतों की। लेकिन हम कुल मिलाकर मोटा मोटा आंकलन करें तो लास्ट में ये कह सकते हैं कि इन 21 गांवों में जयप्रकाश जेपी 7,000 से लेके 9,000 के बीच में कहीं भी लीड ले सकते हैं। और साथियों, एक चीज हम आपको करेक्ट कर दें, ये जो है ये आंकलन है, ये पूरे आंकड़े नहीं है, पूरा रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ आंकलन है। आंकलन हमारे पास जो आता है वो आप लोगों से लेते हैं या उस गांव में हम विजिट करते हैं और वहां का सर्वे करते हैं, उस आधार पे हमने ये आंकलन किया है। इसमें थोड़ा बहुत 19-21 ऊपर नीचे हो सकता है, इसको फाइनल मान के ना चलिए। और इस वीडियो के पीछे साथियों हम सबकी बड़ी मेहनत लगी है। आपसे हमारा नम्र निवेदन है, एक बार फिर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कहना है प्रदीप जी? ये कहना चाहेंगे कि ये जो आसपास का क्षेत्र है इसमें जो हमारे YouTube चैनल है, इस प्रकार का पहला प्रयास हमने ये किया है और इसमें कुछ गड़बड़ रह सकती है। हमारा उद्देश्य है 2024 में अक्टूबर में होने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसके लिए एक प्रकार की रिहर्सल करना। तो इसमें जो कमियां रहेंगी
वो हम उसमें दूर आगे करने की कोशिश दुरुस्त करेंगे साथियों। यूट्यूब आप भी अपना कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मान सकते हैं कि ये हिसार जिले में एक प्रकार का नया प्रयास हमारा है, अनूठा और नया प्रयास है साथियों। अब हम आपको जो बचे हुए गांव रह गए हैं उनकी पूरी डिटेल्स देंगे आपको कल, और तब तक के लिए साथियों जय हिंद।